समय की बात है जब एक गरीब किसान और एक घायल हिरण की मुलाकात ने पूरे गांव की सोच बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास बस एक छोटा सा खेत था और एक टूटी झोपड़ी। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेत जोतता और शाम को थका मांदा घर लौट आता। रामू ईमानदार, दयालु और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत ने जैसे उस पर रहम खाना ही छोड़ दिया था। बरसों से बारिश कम हो रही थी, खेत सूख चुके थे और अनाज बहुत कम उगता था। फिर भी रामू कभी किसी से शिकायत नहीं कर। एक दिन की बात है, रामू खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसे झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। वो फौरन हल छोड़कर झाड़ी की ओर भागा। वहां उसने देखा एक सुंदर मगर घायल हिरण जमीन पर पड़ा था। उसके पैर में शिकारी के फंदे का गहरा घाव था। रामू ने इधर उधर देखा, कोई शिकारी पास नहीं था। उसने धीरे धीरे उस हिरण को अपने पास खींचा और बोला, हल छोड़। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। चल, मेरे साथ चल, तेरी मरहम पट्टी कर देता हूँ। हिरण ने रामू की आंखों में सच्चाई और ईमानदारी देख ली थी। इसीलिए हिरण को जल्दी ही रामू पर विश्वास हो गया और वह रामू के साथ उसके घर पर चला गया। रामू ने कई दिन तक हिरण की सेवा की, पत्तों की औषधि से घाव ठीक कर दिया, पानी पिलाया और बचा कुचा खाना भी उसे खिलाया। कुछ दिनों में हिरण बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वो रोज रामू के खेत में आता, उसके साथ चलता और शाम तक वहीं बैठा रहता। गांव में सब लोग हैरान थे। कोई कहता रामू को जादू आता है, तो कोई कहता यह कोई देवता का संकेत है। पर रामू बस मुस्कुरा कर कहता, ये मेरा दोस्त है, भगवान ने भेजा है। एक दिन ऐसा हुआ कि खेत में बीज बोने का समय आया, पर रामू के पास न अच्छे बीज थे और न खाद। वह उदास होकर बैठा था। हिरण उसके पास आया और उसे प्यार से सूंघा। रामू ने कहा, अब क्या होगा हिरण भाई? लगता है इस बार भी खेत सूखा रह जाएगा। अगली सुबह रामू जब खेत पर पहुंचा तो देखा कि आधे खेत में पहले से ही मिट्टी खुदी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात भर खुदाई की हो। वो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर ध्यान आया। हिरण, उसने झटपट बीज डाले और पानी डाला। धीरे धीरे बाकी खेत में भी वही होने लगा। हर सुबह खेत खुदा हुआ मिलता। हफ्तों बीत गए और आश्चर्य की बात यह थी कि रामू के खेत में इस बार हरी भरी फसल लहलहा रही थी। गांव के बाकी खेतों में सूखा पड़ा था, पर रामू का खेत जैसे स्वर्ग बन गया था। गांव वालों को जब पता चला कि रामू के खेत में फसल लहराई है, तो सब दंग रह गए। कई लोग उसे जादूगर कहने लगे, कुछ लोग जलने लगे। एक दिन एक लालची जमींदार ने अपने नौकरों से कहा, जाओ और देखो, ये रामू कौन सा टोटका कर रहा है। और अगर वो हिरण वाली बात सच है, तो उस हिरण को पकड़कर मेरे पास लाओ। नौकरों ने रात में खेत की निगरानी शुरू की और जैसा उन्हें बताया गया था वही हुआ। रात को हिरण आया और खेत की मिट्टी खोदने लगा। उन्होंने फौरन जाल बिछाया और हिरण को पकड़ लिया। सुबह रामू खेत आया तो हिरण गायब था। उसके दिल में जैसे कोई तीर चुभ गया। वह पूरे जंगल में घूम आया, हर पेड़ के नीचे देखा, लेकिन उसका प्यारा दोस्त कहीं नहीं मिला। गांव में खबर फैली कि जमींदार ने हिरण को पिंजरे में बंद कर दिया है। रामू रोता हुआ जमींदार के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, वो मेरे खेत में कोई नुकसान नहीं करता। वो तो बस मेरी मदद करता है। कृपया उसे छोड़ दो। जमींदार हंसते हुए बोला, अगर तुझे इतना ही प्यारा है, तो मेरी सारी जमीन जोत कर दे, तब सोचूंगा। रामू टूटे दिल के साथ जमींदार की जमीन जोतने लगा। 3 दिन बीत गए। उसने बिना रुके काम किया। तीसरे दिन शाम को अचानक काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में पानी फैल गया, लेकिन रामू का खेत और जमींदार की जमीन ही बची रही। जमींदार डर गया और बोला, इस किसान और हिरण के साथ भगवान है। मैं अब कोई जुल्म नहीं करूंगा। उसने हिरण को छोड़ दिया। हिरण दौड़ता हुआ रामू के पास पड़ गया, जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से मिल रहा हो।
अंत भला तो सब भला। इसके बाद रामू का खेत हमेशा हरा भरा रहने लगा। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। रामू ने कभी लालच नहीं किया, हमेशा लोगों की मदद की। रामू और हिरण की दोस्ती गांव की एक मिसाल बन गई। कहानी की सीख, जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करता है। प्रकृति से प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं होता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कार्टून स्टोरी 72 को सब्सक्राइब करना न भूलें।